कुछ नहीं है। अब हाथी और मेरे बीच दुश्मनी हो गई। गरिमा की माँ को कभी नहीं भूलेंगे, मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। हाथी इंसान नहीं है जो वफादारी भूल जाए। इंसानों ने उनकी जगह हड़प ली तो आपने आवाज उठाई, आप उनके लिए लड़े, आपने परवाह की। उनकी प्यास बुझाने के लिए आप तड़प रहे हैं, उनका उन्हें हक दिलाने के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं वो सब देख रहे हैं। हमसे कई ज्यादा समझदार, केयरिंग, इमोशनल, सेंटिमेंटल है। ये है और खुल रहे हैं मौके। रेडी फॉर शो टाइम? पर बालों के शो टाइम के लिए है घर पे सालों ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ तुझे लौकी खिलाती हूँ। जब आपने खास मेहमानों की बात की तो मुझे लगा कोई इम्पोर्टेंट काम होगा, इसलिए बुलाया। बात यह है कि जब से तुम सीएम बने हो इन लोगों से मिलने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए इन सब लोगों को यहाँ बुला लिया। ये ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, इसलिए सारी परेशानी बोलकर फ्री हो जाओ। जो कहना है खुलकर कहो। क्या लोगे? कॉफी। जो नाम हमने इतने सालों में कमाया तुमने कुछ ही दिनों में कमा लिया। किस्मत वाले हो। राजनीति में देखा जाए तो ये कोई आसान काम नहीं है। तुमने आम लोगों को, ऑफिसर्स को परेशान किया, बिजनेसमैन को परेशान किया, कॉन्ट्रैक्टर्स को परेशान किया। वो सब चल जाएगा, लेकिन राजनेताओं के साथ ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हम सत्ता में हैं तो तुम्हें बचाएंगे, तुम पावर में हो तो हमें बचाओगे। ये हमारा एक एग्रीमेंट है। शरीफ लोगों के अग्रीमेंट के बारे में सुना था मैंने, लेकिन ऐसी घटिया अग्रीमेंट के बारे में कभी नहीं सुना। और हम चाहे कुछ भी बोलते, तुम हमारी बुराई करो या फिर हम तुम्हारी बुराई करें, एक दूसरे पर चिल्लाओ, गालियां दो, लेकिन यहाँ टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये अपनी असेंबली है, यहाँ पर हम सब एक जैसे हैं। सारी जनता एक तरफ है और हम लोग दूसरी तरफ हैं। अच्छे कामों के वक्त हम लोग अगेंस्ट हो जाते हैं और बेईमानी के कामों में तुम कह रहे हो कि हम सब एक हैं, यानी कि हम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। बेटा, मिल बैठ कर बात सुलझा लेंगे, कोई रास्ता तो निकल जाएगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़े रखना है ना, वोटर्स और फैमिली की देखभाल भी तो करनी है ना। और कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ी बताएंगे, इन्हें बजट में कैसे दिखाएंगे? अगर दिखा दिया तो ऊपर का रास्ता खुल जाएगा। एक एमएलए की सैलरी 2 लाख से ज्यादा है। सारे देखने से पहले मैं रिजाइन ना कर दूं। लोगों की सेवा करने के लिए बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, पर हमारे लिए कौन सोचेगा? हमारे पास तो कोई परमानेंट जॉब भी तो नहीं है। पावर में रहते तो थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, उसमें से कुछ बचाकर अपने आने वाले दिनों के लिए रख लेते हैं। मैं पिछले 50 सालों से किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, पर अभी तक कोई हल नहीं निकाल पाया। पर मैंने हार नहीं मानी, फिर से लग गया। अगर हर चीज रातों रात हो जाया करती तो प्रॉब्लम ही क्या थी? जब से आया हूँ सब परेशान है कि हमारा क्या होगा, हमारी पार्टी का क्या होगा। आप 70 से ज्यादा होंगे सर? मैं 78 साल का हूँ। फिर तो आप थोड़ी ज्यादा गर्मी से भी मर सकते हैं, सिर्फ 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाने से। किस फ्यूचर की बात करें आप? आने वाली जनरेशन और किसानों के बारे में सोचिए सर। हम बेवकूफ हैं, कितने सालों से राजनीति कर रहे हैं। हमारे ना चाहने और मना करने के बावजूद आपने इसको सीएम बना दिया। और भैया जी, आपका साथ देने के बदले में हमको ये मिल रहा है। मेरा नाम भारत है। मैंने ईश्वर को साक्षी मानकर स्टेट के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मैं लोगों के लिए होगा और ये शपथ मैं पूरी करके रहूंगा। वादा तो हम भी पिछले काफी सालों से कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बात हम भी किए हैं। बड़ी बातें तुम्हारे लिए होंगी, पर मेरे लिए ये मेरा वादा है जो मुझे हमेशा हमेशा याद रहेगा। पर
और मेरे केस में तेरे वादे का क्या हुआ है? गैर कानूनी तरीके से मैंने हजारों करोड़ों कमाए। जो भी मेरे रास्ते में आया मैंने उसे नहीं छोड़ा, काट के फेंक दिया। तूने केस सीबीसीआईडी को सौंप दिया। नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। देखो ना, मैं यहाँ पर ऐश कर रहा हूँ। इसने कहा खत्म हो गया? जिसने भी कहा यकीन मत करना। भारत, राजनीति में कभी कभी इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं। ये कहने की बजाय कि ये इस केस से बच गए, हमें ये कहना चाहिए कि तुम बच गए। आजकल तुम जो कुछ भी कर रहे हो उससे लोगों की उम्मीदें तुम्हारे साथ बहुत बढ़ गई है। एक स्टेज पर पहुंचने के बाद तुम भी उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाओगे, फिर कहाँ जाओगे तुम? इस केस में अगर तुम हार जाते हो तो होगा कुछ नहीं, लेकिन लोगों की उम्मीदें कम हो जाएंगी। वो बस यही सोचेंगे कि ये लोग राजनेता है, कुछ दिन नाराज रहेंगे, फिर भूल जाएंगे और फिर से अपनी जिंदगी जीने लगेंगे। सबको साथ लेकर चलो और सत्ता का सुख भोगो। ऐसे घटिया लोगों को बचाकर आपको लग रहा है कि आप कुछ महान कर रहे हो। राजनीति में कदम रखने से पहले वहाँ की जमीन टटोल लेनी चाहिए। तुम तो यहाँ रखे शीशे की टेबल भी नहीं देख पाए। जाओ तुम जाओ। मर्द उसे कहते हैं जो काम उसका पक्का हो। ये उसकी माँ का हक है। मुझे यकीन है आप सभी की माँ यही करेगी। पर तुम में से किसी ने भी अपने माँ की बात सुनी नहीं। तो मैं तुम्हें ऐसा इंसान बनाऊंगा जो अपनी जबान का पक्का हो। ईश्वर को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूँ। सर, यूरोप के बजट से जुड़ी सारी डिटेल इस फाइल में है। ऑपोजिशन लीडर के बेटे वाले केस को लेकर पिछले एक हफ्ते से न्यूज़ चैनल जिस तरह आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, we all really felt bad, sir. गलती मेरी है। यहाँ का सिस्टम कैसे काम करता है ये जानकर मुझे काम करना चाहिए था। इट्स ओके, आगे संभल कर काम करें। सर, पिछले 3 दिनों से कुछ स्टूडेंट्स आपसे मिलना चाहते हैं। शायद अपॉइंटमेंट नहीं है। सिक्योरिटी ने उन्हें मना भी किया, पर वो आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हम लोग बहुत दूर एक गांव से आए हैं सर। पूरी दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है सर, पर हमारे गांव की हालत वैसे की वैसी है। आपकी पार्टी का एक नेता है दामू, उनका भाई हमारा एमएलए था। कुछ समय पहले उनकी मौत हो गई थी और इसलिए बाई इलेक्शंस डिक्लेयर हो गए। और इस बार भी टिकट जो है वो उन्हीं के बेटे को दिया गया है सर। हमने सोचा एक बुरा इंसान चला गया, पर अब उसी फैमिली का दूसरा इंसान आ रहा है सर। अपनी परेशानियां बताने के लिए 3 किलोमीटर जाना पड़ता है और वो रास्ता भी खराब हो गया है सर। और अगर हम पहुंच भी जाएं और अपनी परेशानी बताएं तो भी कोई फायदा नहीं है सर, वहाँ कोई नहीं सुनता। और अगर कोई उन पे गुस्सा कर देना सर, तो ये बात तो तय है कि वो इंसान रात को घर वापस नहीं लौटता सर। इन सब की फैमिली के साथ ऐसा हो चुका है सर। वो लोग भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके और जवाब मांगने चले गए। 4 साल हो चुके हैं सर और उनमें से कोई भी अपने परिवार में वापस नहीं लौटा है सर। उनके घर वाले अभी भी उनका इंतजार कर रहे हैं सर। गांव में जो सरकारी लोग हैं वो हमें किसी भी पॉलिसी का फायदा नहीं लेने देते सर, चाहे पैसा हो या अनाज। हमारी जिंदगी जैसे एक अभिशाप बन गई है सर। हम वहाँ उस इलाके में मर मर कर जी रहे हैं सर। बस आपको देखकर एक छोटी सी उम्मीद मिली है सर। हम इतनी दूर चलकर आपके पास अपनी परेशानी बताने आए हैं सर। पार्टी के बारे में, इलेक्शन टिकट के बारे में मैं कुछ नहीं जानता और तुम्हें इतना सब कुछ पता है, तो तुम क्यों इलेक्शन लड़ते? मैं कैसे इलेक्शन लड़ सकता हूँ सर? तुम अपने गांव के बारे में जानकारी रखते हो, अपने लोगों को जानते हो, उनकी परेशानियां समझते हो।
शहर, हर इलाके का सीएम। जिले में होने वाले बाई इलेक्शन में एक बात तो सभी को पता है, रूलिंग पार्टी की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता दामो के बेटे जगदीश चुनाव लड़ेंगे। सभी ये सोचते हैं कि उनका जीतना पूरी तरह से तय है, पर अचानक से रमन्ना नाम के एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार मैदान में उतर आए हैं। मुख्यमंत्री भरत रूलिंग पार्टी की बजाय उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है और खास तौर से रूलिंग पार्टी। हमको ही वोट देना। ले ले। पार्टी ने हमरे अच्छा बेटे को भाभी, टिकट दिया। अपोजिशन पार्टी को हमरे खिलाफ कैंडिडेट नहीं मिला तो हमने सोचा हमारी जीत पक्की है। भैया जी, जब पार्टी का सीएम ही इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर रहा है तो हमारा जो कैंडिडेट है वो कैसे जीतेगा? ये किस तरह की राजनीति हो रही है भैया जी? हमारा सीएम ही पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ है। ये किस तरह की राजनीति है, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको। किसी का हिम्मत नहीं था कि हमारे सामने खड़ा होकर बात भी कर ले। अब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं वो लोग। एक मिनट, लगभग 20 साल पहले की बात है। तुम्हारे पापा ने जेडपीटीसी का इलेक्शन लड़ा था। दूसरी तरफ गुरु भाई थे पार्टी के लीडर। पता है, जब उसने तुम्हारे पापा को उसके रास्ते से हट जाने की धमकी दी तो मैं उसके इलाके में गया और 15 ट्रक जलाकर राख कर दिए और कहा कि कभी मेरे रास्ते में मत आना। उसे चेतावनी दी और वो समझ गया। उस समय राव साहब, जो कि एक गांव के मुखिया थे, उसके गांव वालों को धमकी दी और तब तुम्हारे पापा ने राव साहब के 25 आदमियों को गायब कर दिया था। लेकिन अब तेरा बाप एक कमजोर और अनजान आदमी से डर गया और बचने के लिए मेरे पास चला आया। क्यों? बूढ़ा हो गया है, खून ठंडा पड़ गया है। वोट डालने जरूर आना, ठीक है? हमारे भाई के खिलाफ खड़ा होगा तू। सुबह जब से उठे बस यही डर लगा रहता है, पता नहीं कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए। ये सब छोड़ तो नहीं देता बेटा। अब तक छोड़ते ही तो आए हैं चाचा। पूरी दुनिया आगे निकल चुकी है और हम वहीं के वहीं पड़े हैं। तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए उसी में खुश हो जाते हैं। ठीक, ऐसा जीना भी कोई जीना है क्या चाचा? जो जीना है करो, कल से तुम्हारे साथ कोई नहीं आएगा। तुम्हें यही बताने आए थे। हमारी बात मानो रामायण, तुम पढ़े लिखे हो। यहाँ रहकर इनके साथ लड़ने से अच्छा है तुम शहर जाकर काम करो और खुश रहो। यहाँ मेरा घर है, माँ है, 4 एकड़ जमीन है। ये सब छोड़कर कहाँ जाऊंगा मैं? माँ को छोड़कर कहाँ काम करने जाऊँ? तुम बिन बाप के बच्चे हो। हमारा काम था तुम्हें समझाना, और क्या। अब तुम खुद सोच लो। आ जाओ, चलते हैं। सर, मुख्तार एक एहसान चाहता हूँ। ऑर्डर सर। वो जो लड़के मिलने आए थे उनके इलाके में स्ट्रॉन्ग टास्क पुलिस फोर्स के 10 जवानों को तैनात करना। भेस बदलकर उन्हें वहाँ की आम जनता के बीच रहना है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रमन्ना की हिफाजत करनी है। इस बात की किसी को खबर ना हो। रात और दिन साई की तरह उसके साथ रहना और अगर कोई हमला करता है तो उसे वहीं पर खत्म कर देना। मुख्तार सर, ठीक है सर, उन्हें गले से लगा लो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे दीवार के आसपास रहने के लिए हर हाल में अपनी असलियत छुपानी होगी।
हमारा भ्रम नहीं था, वो हमारी सुनहरी थी। उसको पहचानने के लिए उसका स्पर्श ही काफी है। हम जानते हैं कि तुम हमारी सुनैना हो। तुम्हें क्या लगा था नर्तकी का रूप धारण करके हम तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे? तुम्हें पहचानने के लिए तो तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारे सांसें, तुम्हारा आवाज ही काफी हमारे लिए सुनैना।